हेलो बच्चों, एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बीएससी और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं। इसका पेपर फर्स्ट अपना चल रहा है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ थ्योरम्स के बारे में समझाया, उपानुक्रम के बारे में समझाया, सब सीक्वेंस के बारे में। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोशी या मूल अनुक्रम, मूल या कोशी अनुक्रम या फिर फंडामेंटल और कोशी सीक्वेंस। अब ये होता क्या है वही अनुक्रम या सीक्वेंस कंप्लीटली वही है, बस थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया गया है। ठीक है, पहले डेफिनेशन को देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद फिर अपन एक आध क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसके बाद थ्योरम पर अपन चलते चलेंगे कि कोई अनुक्रम xn मूल या कोशी अनुक्रम कहलाता है यदि किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए n0 इस प्रकार विद्यमान हो कि मॉड xn माइनस xm लेस देन एप्सिलॉन हो, फॉर ऑल m ग्रेटर देन इक्वल टू n0 हो और n ग्रेटर देन इक्वल टू n0 हो, या मॉड xn प्लस p माइनस xn लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0 p बिलोंग्स टू कैपिटल N। या फिर और सुनिएगा ध्यान से, any sequence xn is called Cauchy sequence if for any epsilon greater than 0 there exists n0 such that, ये पूरा का पूरा मैंने लिख दिया यहाँ पर कार्य को। ठीक है, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। थ्योरम ने तो लिख दिया अपने डेफिनेशन, ठीक है, लेकिन अपन देसी तरीके से समझेंगे और ये एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है आप उसको समझिएगा। हो क्या रहा है, आपको याद हो तो मैंने आपको एग्जाम्पल लिया था 1/n वाला, याद है क्या? हाँ सर, लिया था 1/n वाला। नंबर लाइन पर इसको कैसे शो किया था कि सर यहाँ पर तो 0 है और यहाँ पर कितना है, 1 है। ठीक है, जब अपने नेक्स्ट वैल्यू कितनी आई थी सर, 1/2 आई थी, उसके बाद कितनी आई थी 1/3, फिर 1/4, ऐसे ही ये वैल्यूज आगे चलती चली गई थी। ठीक है ना, मैंने आपको ये भी समझाया था कि यहां पर कोई एक सिचुएशन ऐसी मिलेगी मुझे n0 वाली, यहां पर कोई एक स्थिति n0 वाली ऐसी मिलेगी कि उससे आगे बढ़ने पर एक सिचुएशन हो सकता है 1000 पे मिले, लाख पे मिले, करोड़ों मिले, लेकिन हाँ मुझे एक सिचुएशन ऐसी मिलेगी जिससे आगे बढ़ने पर जो पदों के बीच का अंतर है, जो डिफरेंस है टर्म्स के बीच का, n0 से आगे बढ़ने पर पदों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। n0 से आगे बढ़ने पर पदों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाता है, बहुत कम, मतलब सारे पद बहुत ज्यादा पास पास आ जाते हैं। देखो आ भी रहे, कोई भी एक सिचुएशन ले सकते हैं। समझो मैंने 1 लाख ले लिया कि सर n की वैल्यू जब 1 लाख होगी ना तो उससे आगे की तरफ बढ़ने पर उनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा और बहुत छोटे डिफरेंस में बनने लगेगा। ठीक है, ये तो आपसे ये कहना चाह रहा है। सुनिएगा आप ध्यान से, इतना तो चलो ठीक है कि अगर समझ में आ गया कि n0 एक ऐसी सिचुएशन है जिससे आगे बढ़ने पर पदों के बीच का अंतर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है किसी भी सीक्वेंस या फिर अनुक्रम के लिए। लेकिन ये n और m दोनों क्या है, देखो एक्चुअली समझिएगा आप, n और m जो है वो पद हैं। कौन से? xn तो है आपका nवा पद, xm आपका है mवा पद। xn तो कौन सा पद है, nवा पद, और xm कौन सा पद है, mवा पद। ठीक है, तो nवा पद और mवा पद दो हैं। xn तो आपका nवा पद है और xm आपका mवा पद है। xn आपका nवा पद है और xm आपका mवा पद है। ठीक है, तो nवे पद और mवे पद का डिफरेंस कह रहा है आपसे, nवे पद और mवे पद का डिफरेंस। सपोज कीजिए जो n0 की सिचुएशन है वो 1 लाख भी हो, 1000 भी हो गई कि सर 1000 जो संख्या है n की वैल्यू, उससे आगे जाने पर सबके बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा, मान लीजिए 1010वां और 1012वां दो पद है, 1010वां और 1012वां, उनके बीच का डिफरेंस भी तो बहुत कम होगा। ठीक है, तो ऐसा अनुक्रम जिसमें आपको दो नंबर ऐसे मिल जाएं या दो पद ऐसे मिल जाएं, एनवे और एमवे, उनके बीच का डिफरेंस बहुत कम है। कब? जब वो एमवा पद और एनवा पद 1012वां और 1010वां वो दोनों के दोनों 1000 से बड़े हैं n0 से। ठीक है, तो n0 वो सिचुएशन है जिससे आगे के सारे टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है, बहुत कम है। तो ये n0 से आगे बढ़ने पर मुझे दो नंबर मिलेंगे, कौन कौन, m और n। n0 से आगे बढ़ने पर मुझे दो नंबर मिलेंगे, कौन कौन से, n और m। और जब ये दो नंबर मुझे n और m मिलेंगे, जब ये दो नंबर मुझे n और m मिलेंगे तो सीधा सा फंडा यही है कि उनके बीच का अंतर भी क्या होगा, बहुत ज्यादा कम होगा। ऐसे अनुक्रम को अपन क्या बोल देते हैं, कोशी या फिर मूल अनुक्रम। अब एक बात बताओ, जब nवा और mवा पद ले रहा हूं मैं और दोनों के दोनों अलग अलग पद हैं, मैं दो पद ले रहा हूं ना, कौन कौन सा, nवा और mवा, और दोनों के दोनों क्या है कि सर अलग अलग पद हैं, तो एक तो पहले आएगा एक बाद में आएगा। समझ रहे मेरी बात को कि सर nवा और mवा दो पद हैं, तो एक तो पहले आएगा, अलग अलग पद है, तो एक बाद में आएगा। तो जो पहले आएगा उसका नंबर कम होगा, तो 1000 पहले आएगा तो ज्यादा कम है। आगे जो आएगा, समझ को 1010 आ रहा है, तो 1010 वाला तो 1000 वाले से ज्यादा है ना, या 1000 वाला 1010 वाले से कम है। तो n और m दो अलग अलग पद हैं। ठीक है, दो अलग अलग टर्म्स हैं ये, तो एक तो इनमें से पहले आएगी, एक इनमें से बाद में आएगी। तो जो पहले आएगी वो वैल्यू छोटी रहेगी, जो बाद में आएगी वो बड़ी रहेगी। मान लीजिए n बाद में आ रहा है, m पहले आ रहा है, तो m छोटा रहेगा किससे, n से।
या फिर n पहले आ रहा है m बाद में आ रहा है, उसका फर्क नहीं पड़ रहा। तो जो छोटा वाला है और उससे जो बड़ा वाला है उनमें बीच में कुछ ऐड करके तो मिलेगा वो। जैसे 1000 आ गया n की वैल्यू और m की वैल्यू आ गई 1010, तो 1000 में 10 प्लस करोगे जब भी तो 1010 पहुंचोगे आप। n तक तो पहुंच ही गए, अब n से मुझे कहां पहुंचना है, m पर। n तक पहुंच गया, मुझे पहुंचना है m तक, तो n से m तक का जो डिफरेंस है सपोज करो 10 का है, सेम सिचुएशन यही है, m बन जाएगा वहां पे जाके। तो वही काम यहां हो रहा है, n तक तो पहुंच ही गए, ठीक है। मान लिया n में मैंने कुछ प्लस किया तो मुझे m मिल गया, n छोटा ले लिया, n में कुछ प्लस किया तो मुझे क्या मिल गया, m मिल गया। वो जो m है ना वो n में कुछ मतलब p प्लस करने पर आ रहा है। तो आप इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों बात एक ही है। आप xn माइनस एक्सएम या xm माइनस एक्सएन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इधर लिख दो, इसको इधर मोड के अंदर, और एक्स एन प्लस पी माइनस एक्सएन। बाकी रेगुलर यूज में ये होता है कि अपन करते क्या है कि सर जो हमारे पास वैल्यू है ना, बड़े को पहले रखते हैं, छोटे को बाद में लिखते हैं, बड़े में से छोटा ही घटाते हैं अपन, मॉड के लिए पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो मेरे हिसाब से आपको बातें समझ में आ गई होंगी। सिंपल सा फंडा है, n0 सिचुएशन को पकड़ो जिससे आगे के सारे टर्म्स के बीच का डिफरेंस बहुत कम है, और वहां से कोई दो पद उठाओ, एक तो xnवा और एक mवा, nवा और mवा, दोनों के बीच का डिफरेंस लो, वो भी यदि एक्सटेंशन छोटा आ जाए किसी सीक्वेंस के लिए तो ये क्या होता है, अनुक्रम मूल या कोशी अनुक्रम कहलाता है। अब जैसे क्वेश्चन है देखो तुम्हारा कि प्रूव दैट ये जो 1/n अनुक्रम है ना, ये एक आपका कोशी अनुक्रम है। 1/n जो है कोशी अनुक्रम है, सिद्ध कीजिए कि 1/n जो है अनुक्रम 1/n ये कोशी अनुक्रम है, ठीक है। तो देखो xn इक्वल टू कितना है कि सर 1/n, xm इक्वल टू कितना है कि सर 1/m हो जाएगा, क्या वो होगा जी, xn इक्वल टू 1/n, xm इक्वल टू 1/m हो जाएगा, n की जगह m रख दिया, तो मॉड xn माइनस xm कितना होगा कि सर मॉड के अंदर 1/n माइनस मॉड के अंदर 1/n, ठीक है, कितना आएगा कि सर m माइनस n अपॉन m, ठीक है, एन एम दोनों आ जाएंगे, n और m। इसकी दो वैल्यू बनेंगी, मॉड है ना ये, तो इसकी दो वैल्यू बनेंगी, कौन कौन सी, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये लेकिन लानी कैसी वैल्यू है, अल्टीमेटली वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगी मॉड के अंदर है तो एक तो आ जाएगा m माइनस n अपॉन एन एम, ये तो पॉजिटिव वैल्यू होगी। यदि नेगेटिव आएगी तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, n माइनस m अपॉन एन एम। इस सिचुएशन में m बड़ा होगा n से, क्योंकि बड़े में से छोटा घटेगा तभी पॉजिटिव आएगा। इस सिचुएशन में n बड़ा होगा किससे, m से, क्योंकि बड़े में से छोटा घटेगा तभी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अच्छा यदि n ग्रेटर देन m है तो 1/n लेस देन 1/m होगा कि नहीं होगा, कि सर होगा। यदि n ग्रेटर देन m है तो उल्टा करोगे तो 1/n लेस देन क्या होगा, 1/m हो जाएगा। मतलब जो मेरे पास लिखा हुआ है xn माइनस xm, ध्यान से देखिएगा, बराबर 1/n, ठीक है, माइनस का 1/m, ये डेफिनेटली छोटा होगा 1/n से। भाई ये जो वैल्यू है 1/n में से कुछ कम कर रखी है मैंने, ये मान है मैंने 1/n में से कुछ कम कर रखा है, तो ये 1/n से छोटा ही होगा। भाई 5 माइनस 1 कर लिया तो 4 बन गया ना, तो 5 से छोटा ही रहेगा। ये छोटा हुआ कैसे, 1/m से, और मान लीजिए यही क्या है आपका एप्सिलॉन, तो इंप्लाइज करके क्या आ गया कि सर मॉड xn माइनस xm लेस देन एप्सिलॉन, और वही दोनों के दोनों कि सर n और m दोनों के दोनों ग्रेटर देन n0 है, तो इसी को अपन क्या बोल देते हैं कि ये वाला जो है ना कोशी सीक्वेंस है। एक सिचुएशन बन गई ना ये वाली, देखो तो ये कैसा अनुक्रम है, कोशी अनुक्रम है, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल था, पूछेगा नहीं एग्जाम में, चिंता मत करो। हाँ डेफिनेशन 3 बार पूछी गई है, राजस्थान 2009 में, 2010 में, 2013 में, नोट कीजिए, हल्का हल्का डाउट रहे दोबारा देखिएगा। आगे देखिएगा इसी टॉपिक पर थ्योरम है, थ्योरम नंबर 3.12,
जो कि राजस्थान 2009 में और 13 में पूछी जा चुकी है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और आपसे कह रहा है कि प्रत्येक कोशीय अनुक्रम कैसा होता है, परिबद्ध होता है। एवरी कोशी सीक्वेंस इज बाउंडेड। प्रत्येक कोशीय अनुक्रम कैसा होता है, परिबद्ध होता है। एवरी कोशी सीक्वेंस इज बाउंडेड। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं। तो गिवन क्या हमको बताओ, गिवन क्या है हमको कि सर दिया है कि जो कोशी सीक्वेंस है पहले से वो कि अनुक्रम एक्सन कैसा है, इज ए कोशी सीक्वेंस। लिख देना अनुक्रम एक्सन, अनुक्रम एक्सन कोशी अनुक्रम है, कोशी अनुक्रम है। ठीक है जी, चलो तो कोशी अनुक्रम होगा तो क्या होगा कि सर मॉड एक्सन माइनस एक्सएम लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन और एम ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, n0। इक्वेशन नंबर कितना दे दिया इसको मैंने, फर्स्ट दे दिया। कोई दिक्कत, ये कोई दिक्कत नहीं है। प्रूव क्या करना है टू प्रूव कि सर बाउंडेड प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, बाउंडेड। कि अनुक्रम एक्सन कैसा है, बाउंडेड है, बोले तो परिबद्ध है। अब कोई अनुक्रम परिबद्ध को दर्शाने का तरीका कि सर सिंपल सा है, स्मॉल के लेस देन इक्वल टू एक्सन लेस देन इक्वल टू कैपिटल के, इक्वल भी नहीं हो तो ऐसा चल जाएगा। अगर ऐसा मुझे मिल जाए तो बाउंडेड हो जाता है वो। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। देखो प्रूफ देखिए इसका ध्यान से कि सिंस इक्वेशन नंबर फर्स्ट है कि यदि इफ एप्सिलॉन की वैल्यू मैं 1 ले लूं, अपने मन से एप्सिलॉन कुछ भी हो सकता है ना, एक बहुत अल्प धनात्मक राशि है, 1 ले ली मैंने, के लिए n0 इस प्रकार विद्यमान है कि, के लिए n0 इस प्रकार विद्यमान है कि मॉड xn माइनस xn0, मतलब m की जगह मैं n0 लेके चल रहा हूं, खुद ही n0। ठीक है, n की सिचुएशन की जगह क्या लेके चल रहा हूं, m की जगह n0 लेस देन क्या होगा 1। आपको यदि याद हो तो जब मैंने आपको नेबरहुड वाला टॉपिक पढ़ाया था, प्रतिवेश वाला, तो आपको मैंने बताया था कि मॉड xn माइनस जाई लेस देन यदि एप्सिलॉन हो, यदि मॉड xn माइनस जाई लेस देन एप्सिलॉन, उसको लिखने का तरीका क्या होता है कि सर इसको लिखने का तरीका होता है जाई माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्सएन और जाई प्लस एप्सिलॉन, ऐसा सिखाया था मैंने। इसको लिखने का तरीका ये होता है, मॉड वाले को याद कीजिए, और कैसे आता है ये भी समझा रखा है मैंने पहले। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यदि मुझे लिखना पड़े इसको, तो मैं क्या लिखूंगा कि सर मैं लिखूंगा कि xn0 माइनस का 1 लेस देन xn लेस देन xn0 प्लस का 1। मतलब इसको खोल कैसे लिखा जाता है, हमेशा ही यहाँ पे कुछ भी हो, भले जाई हो, इधर तो एप्सिलॉन रहेगा, अगर इधर जाई हो, ईटा हो, कुछ भी हो, उसको लिखने का तरीका ये होता है, इसमें से ये माइनस करो उससे बड़ा, और इसमें से ये प्लस करो उससे छोटा। कैसे होता है वो शुरू के लेक्चर में मैंने आपको समझा रखा है, देख लेना जाके। ठीक है, नेबरहुड वाले टॉपिक में समझाया पूरा का पूरा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान लिया कि जो एक्सएन है ना वो इनसे तो बड़ा है और इनसे क्या है, छोटा है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, दे रखा है कि एक्सएन जो है इनसे तो बड़ा है और इनसे छोटा है, तो इनकी बहुत सारी वैल्यू बन सकती है, तो ये सब तो क्या है, निम्न परिबंध। इनकी बहुत सारी वैल्यू बन सकती है, तो ये क्या है, ऊपरी परिबंध। इनकी बहुत सारी वैल्यू बन सकती है, तो ये क्या है, निम्न परिबंध। इनकी बहुत सारी वैल्यू बन सकती है, तो ये क्या है, ऊपरी परिबंध। मेरी बात समझ में आ रही है, इनकी बहुत सारी वैल्यू बन सकती है तो निम्न परिबंध है, इनकी बहुत सारी वैल्यू बन सकती है तो ये ऊपरी परिबंध है। आ रही बात समझ में। तो निम्न परिबंधों की सबसे बड़ी वैल्यू तो क्या होती है, निम्नक होती है। ऊपरी परिबंधों की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है, उच्चक होती है। तो आप एक मान सकते हैं कि जितने भी ये है ना, इन सब में जो सबसे बड़ा है, इन सब में सबसे बड़ा है वो उठा लिया मैंने, स्मॉल के। स्मॉल के मैंने क्या ले लिया, मैक्सिमम ऑफ कौन सा, कि सर xn0 ऐसे ले लेना, x1, x2, x3 डॉट 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 xn0 माइनस 1। और जो मैंने कैपिटल के मान लिया वो मिनिमम है ऊपर वालों का, कौन सा, कि सर x1, x2 डॉट 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 xn0 प्लस का 1। आप चाहो तो यहां भी छोड़ सकते हो, लिख सकते हो परिबद्ध, कोई दिक्कत नहीं, नीचे से भी ऊपर दोनों तरफ से परिबद्ध हो गया है ना। तो थोड़ा अच्छा लगेगा, आप थोड़ा सा और सोल्व कर दोगे तो क्या बन गया कि सर इंप्लाइज करके स्मॉल के लेस देन xn लेस देन कैपिटल के। और यही क्या हो गया कि अतः अनुक्रम एक्सन या कोशीय अनुक्रम एक्सन, अब तो कोशीय दे रखा है ना क्वेश्चन में, अतः कोशीय अनुक्रम एक्सन कैसा है, परिबद्ध है। अतः कोशीय अनुक्रम एक्सन परिबद्ध है। ठीक है जी, कोशी सीक्वेंस एक्सन इज बाउंडेड। क्लियर, सिंपल सा फंडा है, कुछ भी नहीं है। कोशी अनुक्रम दे रखा है,
इसके जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है वो लिख दी मैंने, यहाँ लिख दी, ठीक है। एक्सएन को बाउंडेड प्रूव करना है, मतलब नीचे से कोई बड़ी वैल्यू और ऊपर से छोटी वैल्यू से मिल जाना चाहिए। तो एक्सएन इक्वल टू 1 ले लिया, उसके लिए मैंने n0 उठा लिया कि m की जगह मैंने क्या रख लिया, n0। नहीं रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यदि m रख के सोल्व कर दो ना तो भी एक ही बात है, वो फर्क नहीं पड़ रहा उससे। यहाँ मैंने 1 रख दिया। इसको लिखने का तरीका, दूसरा तरीका यही होता है, ये होता है, लिख दिया, ठीक है। अब स्मॉल के तो मैंने क्या माना कि नीचे इसकी जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज होती हैं सब में सबसे बड़ी वैल्यू, और कैपिटल के मैंने क्या माना, इनकी जितनी भी वैल्यूज होती हैं सब में छोटी वैल्यू, तो उनसे लेस में रह जाएगा बीच में ये, तो ये क्या होगा, कोशी अनुक्रम परिबद्ध है, ठीक है। नोट करिए, फिर अपन आगे। आगे देखिएगा थ्योरम नंबर 3.13 जो कि राजस्थान 2006 में और 11 में पूछी गई है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अच्छे से पढ़ना, समझना, और छोटी थ्योरम है, ज्यादा बड़ी है नहीं। कि यदि कोशी अनुक्रम का उपानुक्रम जाइको अभिसृत होता है तो अनुक्रम भी जाइको अभिसृत होगा। मतलब कोई एक आपके पास कोशी सीक्वेंस दे रखा है कि इफ ए सब सीक्वेंस ऑफ कोशी सीक्वेंस कन्वर्जेस टू जाई देन द सीक्वेंस आल्सो कन्वर्जेस टू जाई। मतलब कोई सीक्वेंस है आपके पास, उसका कोई सब सीक्वेंस है, वो किसको कन्वर्ट कर रहा है, जाई को। मतलब कोई कोशी अनुक्रम है, उसका कोई उपानुक्रम है, वो जाई को अभिसृत हो रहा है, ठीक है। तो जो खुद जो अनुक्रम है या सीक्वेंस है वो भी किसको अभिसृत होगा, जाई को अभिसृत होगा। मतलब उपानुक्रम जाई को अभिसृत हो रहा है तो मूल अनुक्रम या कोशी अनुक्रम भी जाई को अभिसृत होगा, ठीक है। चलो प्रूफ करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले गिवन क्या है मेरे पास कि सर गिवन है कि कोशी अनुक्रम का उपानुक्रम जाई को अभिसृत होता है, ठीक है। कि गिवन है कि लिख देना है कि डायरेक्ट देखो प्रूफ है ना, लेकर के आना है कि अनुक्रम खुद भी जाई को अभिसृत होता है। तो टू प्रूफ लिख देता हूं, टू प्रूव लिख देता हूं कि जो सीक्वेंस एक्सएन है वो कन्वर्जेस टू जाई, सीक्वेंस एक्सएन कन्वर्जेस टू जाई, या फिर मॉड एक्सएन माइनस जाई लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू n0, ठीक है। ये लेकर आना है मुझे। चलो देखिएगा ध्यान से। माना कोशी अनुक्रम, माना कोशी अनुक्रम एक्सएन है, ठीक है। और इसका जो उपानुक्रम है वो मैंने क्या मान लिया, एक्सवी के, कि लेट कोशी सीक्वेंस इज एक्सएन, ठीक है जी। एंड इट्स सबसीक्वेंस इज एक्सवी के। कोई दिक्कत थोड़ी है। इसका उपानुक्रम मैंने क्या मान लिया, एक्सवी के मान लिया। एक कोशी अनुक्रम तो आपने एक्सएन मान लिया, इसका उपानुक्रम क्या मान लिया आपने, एक्सवी के मान लिया। अब यदि एक सेकंड इसको लास्ट में लिखना, अब यदि ये कोशी अनुक्रम है तो उसके लिए आप क्या लिखोगे कि सर मॉड एक्सएन माइनस एक्सएम लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एम ग्रेटर देन इक्वल टू n0। अब n1 ले लेना क्योंकि n0 अपन लास्ट में काम में लेंगे, और n ग्रेटर देन इक्वल टू n1 फॉर ऑल n1 बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है। चलिएगा, जब कोशी अनुक्रम हो गया तथा इसका उपानुक्रम कौन सा माना मैंने, XV के। किसको अभिसृत होता है, जाई को अभिसृत होता है, तथा इसका उपानुक्रम XV के जाई को अभिसृत होता है। एक चीज और ध्यान से देखिएगा, इसको एप्सिलॉन बाई 2 मान लेना। इधर ऐसा क्यों मान लो, कैलकुलेशन की सुविधा के लिए, ठीक है। आगे जाके क्या होगा, लास्ट में एप्सिलॉन बन जाएगा, यदि आप एप्सिलॉन 2/2 मानोगे, और यदि एप्सिलॉन मानोगे तो 2 एप्सिलॉन आ जाएगा, तो ज्यादा बेटर ये है ना एप्सिलॉन अपन लेकर चले, ठीक है। अपन कोई भी एक छोटी धनात्मक संख्या माननी है,
और वो एप्सिलॉन बाय हो चाहे एप्सिलॉन बाय 2 हो चाहे एप्सिलॉन बाय 3 हो, उसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक, मतलब कोई उसकी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसका उपानुक्रम कितना होगा xvk, जो किसको अभिसरित होगा, जाई को अभिसरित होगा। इसका उपानुक्रम क्या होगा xvk, जो किसको अभिसरित होगा, जाई को अभिसरित। लिखने का तरीका क्या बनेगा कि इट्स सब सीक्वेंस ये वाला, ठीक है, कन्वर्जेस टू जाई, कन्वर्जेस टू जाई। तो लिखने का तरीका बनेगा कि सर मॉड xvk माइनस का जाई लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n सॉरी k ग्रेटर देन k0। भाई n ग्रेटर देन n0 लेते थे वहां पे जब ये यहां पर n होता था, लेकिन मैंने क्या ले लिया k, तो k ग्रेटर देन कितना ले लिया k0, कोई नंबर वैसे ही मान लिया। और k0 क्या है कि सर बिलोंग कर रहा है किसमें, n में। इक्वेशन नंबर इसको तो आपको देना है फर्स्ट, इसको एप्सिलॉन बाय 2 करके इसको इसका नंबर कितना देना है, सेकंड देना है। अब जो ये xm है ये क्या है, ये कोई अनुक्रम है, xm भी क्या है, अनुक्रम। तो ये क्या, जो उपानुक्रम xvk है वो खुद भी तो एक अनुक्रम होता है, xn एक अनुक्रम है, तो xvk जो है वो खुद भी तो एक अनुक्रम होता है, तो xm की जगह xvk आ सकता है किस सिचुएशन के लिए, आ सकता है सर। तो भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, भाई जो xvk है ना वो उपानुक्रम है, सब सीक्वेंस है, तो जो सब सीक्वेंस है उपानुक्रम है वो खुद भी तो एक सीक्वेंस होता है, खुद भी तो एक अनुक्रम होता है। और xm क्या है, xm क्या है, वही अनुक्रम का m पद है, तो इसकी जगह xvk लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। मतलब xvk जो होगा वो भी तो कोई इसी का टर्म होगी, तो xm की जगह xvk लिखा जा सकता है। मतलब आप लिख सकते हो कि मॉड xn माइनस xvk लेस देन कितना, एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n, और जो vk है इसको n और vk जो है ना वो बड़ा है किससे, n1 से, ठीक है जी। इक्वेशन नंबर इसको मैंने क्या दे दिया, 3 दे दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा हो क्या रहा है। ये xn माइनस xm लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल m ग्रेटर देन n1, n ग्रेटर देन n1, n1 बिलोंग कर रहा है n में। ये आ गया मेरे पास किससे, कोशी अनुक्रम की परिभाषा से, बाय डेफिनेशन ऑफ कोशी सीक्वेंस। तथा इसका जो उपानुक्रम मैंने xvk माना, क्वेश्चन ने करा है वो किसको अभिसरित हो रहा है, जाई को अभिसरित हो रहा है, मतलब वो जाई को कन्वर्ज कर रहा है यहाँ पर। तो जब कोई अनुक्रम किसी को कन्वर्ज करता है या अपने पास अभिसारी होता है उसके लिए, ठीक है, अभिसरित करता है, तो लिखने का तरीका कि सर मॉड xvk माइनस जाई लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल k ग्रेटर देन k0, k0 बिलोंग कर रहा है किसमें, n में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये xm जो है वो क्या है, m वा पद है, xvk जो है वो क्या है कि सर vk वा पद है, xm क्या है, m वा पद, और xvk क्या है कि vk वा पद। तो ये अपने आप कभी कोई मैच हो सकते हैं, भाई रैंडमली कोई भी टर्म लेनी है मुझे, तो इसकी जगह xvk लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ सर लिख सकते हो, ठीक है। अब सुनो, मैंने मान लिया एक n0 कि माना n0 जो है ना, एक काम करना इसको n2 लेना, सॉरी, माना जो n0 जो है वो n1 और n2 में मैक्सिमम वैल्यू है, n0 क्या है, n1 और n2 में मैक्सिमम वैल्यू, मतलब इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा ना वो उठा लेना है अपन को, कि काम में हमेशा बड़ा वाला आता है। यहाँ जो लास्ट में लिखूंगा ना n ग्रेटर देन n0, उसके लिए वो जो n0 है वो n1 हो चाहे n2 हो, इन दोनों में बड़ा है वो, ठीक है। तो अब लिखने का तरीका बनेगा तो अब ध्यान से देखिएगा, मैं उठा रहा हूं अपने पास xn माइनस का जाई, क्या लिया मैंने, xn माइनस का जाई, अपने मन से लिया ये, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, एक काम करो, इसमें xvk तो माइनस कर दो और इसमें xvk प्लस कर दो और माइनस का जाई को ज्यों की त्यों लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है कि सर कोई दिक्कत नहीं है, xvk माइनस कर दिया और xvk प्लस कर दिया। अच्छा ये आ गया xn माइनस xvk, ब्रैकेट में लगा दिया, यहाँ पर xvk माइनस का जाई, ये ब्रैकेट लगा दिया। आज जैसे ही आप अलग अलग ब्रैकेट करोगे तो साइन लेस देन इक्वल टू का आ जाएगा, मैंने बता रखा है कि प्लस में यदि अलग अलग मॉड लगाते हैं तो क्या आ जाता है, लेस देन इक्वल टू, तो मॉड xn माइनस xvk प्लस मॉड xvk माइनस जाई, तो लेस देन इक्वल टू, ये वैल्यू किससे छोटी है, ये वैल्यू कि सर ये वैल्यू छोटी है एप्सिलॉन बाय 2 से, और ये वाली वैल्यू किससे छोटी है कि सर ये भी एप्सिलॉन बाय 2 से छोटी है। तो जब इन दोनों को हटा के इनसे बड़ी बड़ी वैल्यूज रखी जाएंगी, इन दोनों को हटा रहा हूं मैं और इनकी जगह इनसे बड़े बड़े मान रख रहा हूं, तो ये लेस देन का साइन रह जाएगा, बस इक्वल का हट जाएगा, एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2, तो लेस देन कितना हो गया, एप्सिलॉन फॉर ऑल n0 सॉरी n ग्रेटर देन n0, और n0 किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल N में। तो मेरे पास आ गया कि मॉड xn माइनस जाई लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0, और n0 बिलोंग कर रहा है किसमें, कैपिटल N में। इसका मतलब हो गया कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करने पर
एक्स एन बराबर कितना आएगा, जाई। और हिंदी में इसका मतलब क्या है कि जो अनुक्रम एक्स एन है वो किसको, जाई को अभिसृत होता है। अनुक्रम एक्स एन क्या होता है, जाई को अभिसृत होता है, कन्वर्जेस टू जाई, लिख देना। सो कोशी सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू जाई, कोशी सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू जाई। ठीक है, बहुत आसान थ्योरम है, कोई ज्यादा वो मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बस कैलकुलेशन आपको समझनी है इसकी। एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि आपको एक्सएन एक दे रखा है, क्या प्रूव करना है कि एक्सएन कन्वर्ट कर रहा है जाई को। ठीक है, मॉड एक्सएन माइनस जाई के हिसाब से जो आपको एक्सएन है वो मूल या कोशी अनुक्रम दे रखा है। ठीक है सर, इसको लिखने का तरीका ये बन गया। ठीक, उपानुक्रम मैंने क्या मान लिया, एक्स वी के सबसिक्वेंस इसका जो है। क्वेश्चन ने कह रहा है कि उपानुक्रम जाई को अभिसृत होता है, तो मैंने लिख दिया कि एक्स वी के किसको कन्वर्ट कर रहा है, जाई को कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो लेस देन कितना हो गया, एप्सिलॉन बाई 2, और के ग्रेटर देन के जीरो बिलोंग्स टू कितना, कैपिटल एन। ठीक है, तो बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट मॉड एक्स एन माइनस एक्स वी के लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल एन कॉमा वी के ग्रेटर देन क्या मान लिया मैंने, एन टू, वहां एन वन माना या एन टू मान लिया। ठीक है, अब मैंने एन जीरो क्या उठाया कि एन वन और एन टू में जो बड़ी वैल्यू है वो क्या है, एन जीरो। एन वन में और एन टू में जो बड़ी वैल्यू है वो क्या है, एन जीरो मैंने मान ली। ठीक है, आगे सुनिएगा, तो अब मॉड एक्स एन माइनस जाई बराबर हो जाएगा एक्स एन माइनस एक्स वी के प्लस एक्स वी के माइनस जाई। मतलब मैंने एक्स वी के जोड़ा, एक्स वी के मैंने घटाया, दोनों का अलग अलग कर लिया। जैसे ही अलग अलग मॉड लगाऊंगा साइन किसका आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू का। ये जो वैल्यू है छोटी है किससे, एप्सिलॉन बाई 2 से, और ये वाली वैल्यू किससे छोटी है, एप्सिलॉन बाई 2 से, तो रख दिया एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन आ गया, हो गया, यही प्रूव करना था मुझे। ठीक है, नोट कीजिए, कोई डाउट तो दोबारा पूछिएगा बस। आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, जो कि है एन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है जी, क्या है, एन अपॉन एन प्लस वन, और ये आपसे ये कह रहा है कि आपको चेक करना है कि कोशी अनुक्रम है या फिर नहीं, है ना, चेक वेदर इट इज कोशी सीक्वेंस और नॉट। ठीक है, सिंपल सा है। तो सबसे पहले इसका एक्सएन बना लूं मैं। देखो एक्सएन कितना है कि सर एन अपॉन एन प्लस वन, और एक्स एम कितना होगा कि सर वो हो जाएगा एम अपॉन एम प्लस वन। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है कि सर, कोई दिक्कत नहीं है। कोशी सीक्वेंस के लिए जरूरी होता है कि मुझे एक्स एन माइनस एक्स एम करके देखना पड़ेगा। तो मॉड एक्स एन कितना, एन अपॉन एन प्लस वन माइनस एम अपॉन एम प्लस वन। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा कि सर, एलसीएम आएगा एन प्लस वन और एम प्लस वन, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो एन एम प्लस एन माइनस एम एन और प्लस कितना माइनस एम। ठीक है, अपने पास एन एन से एन कट गया, बचा क्या कि सर, बच गया एन माइनस एम अपॉन एन प्लस वन और एम प्लस वन। ठीक है, एक काम करते हैं, इसमें एक जोड़ लेते हैं और एक घटा लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है कि सर, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको लिख देते हैं एन प्लस वन और एम प्लस वन, लिख सकते हैं ना इसे। ठीक है, ये बन गया एन प्लस वन माइनस एम प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इंटू एम प्लस वन। ठीक है, चलते चलो, इधर कितना आ रहा है कि सर, मॉड एक्स एन माइनस एक्स एम लेकर चल रहे हैं, एन बड़ा है एम से, क्या लेकर चल रहे हैं इसमें, एन बड़ा है एम से, इक्वल मॉड में ये अपॉन ये करेंगे तो ये बचेगा वन अपॉन एम प्लस वन। ठीक है, माइनस ये अपॉन ये करोगे तो बचेगा वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत थोड़ी है कि सर, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने इसको फर्स्ट। अब एक चीज देखो, चूंकि एन बड़ा है एम से,
तो n+1 भी बड़ा होगा m+1 से, कोई दिक्कत थोड़ी है, सर कोई दिक्कत नहीं है। n ग्रेटर देन m है तो n+1 ग्रेटर देन होगा m+1। अच्छा सुनो, उल्टा यदि मैं कर दूं 1/n+1 तो ये लेस देन हो जाएगा 1/m+1 से, मतलब 1/m+1 बड़ा है किससे, 1/n+1 से। इसका मतलब सीधे सीधा है ये जो वैल्यू है, ये जो मान है वो हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनिएगा आप कि यहां मान लीजिए कि जो 1/n+1 है वो तो 1/n से छोटा होगा। देखो इसको दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है आप चाहो तो, कि जो हमारे पास 1/n+1 है वो छोटा होगा किससे, 1/n से। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, अगर इसको मॉड के अंदर लिखा जाए कि 1/n+1 माइनस 1/m+1 लिख सकते हैं ना मॉड के अंदर इंटीजर करके, नेगेटिव का फर्क थोड़ी पड़ता है। ठीक है, तो बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट ध्यान से देखिएगा कि जो वैल्यू है ना मॉड xn माइनस xm, ये इक्वल आएगी किसके, कि सर 1/n+1 माइनस 1/m+1। ये जो मान है वो छोटा होगा 1/n+1 से, क्योंकि इसमें से तो घटा रहे हो आप m+1 के लिए चल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें से कुछ माइनस कर रहे हो जब ये मिल रहा है तो डेफिनेटली उससे छोटा ही होगा ही। 5 में से 1 माइनस करो 4 मिलेगा तो 5 से छोटा ही रहेगा। और ये जो वैल्यू है वो छोटी होगी किससे, 1/n से। n+1 तो बड़ा होगा n से, तो उल्टा करोगे तो वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसी को ही मैंने क्या मान लिया, एप्सिलॉन, मतलब मान लिया वैल्यू किससे छोटी है, एप्सिलॉन से छोटी है। तो मेरे पास क्या बन गया कि मॉड xn माइनस xm लेस देन एप्सिलॉन। साइड में देखोगे आप कि सर ये तो लिख दिया ठीक है, लेकिन n0 तो मिला ही नहीं। कि सर n0 कैसे मिलेगा, देखो 1/n छोटा लिया है मैंने किससे, एप्सिलॉन से। उल्टा करोगे तो n को उधर ले जाओ, एप्सिलॉन को उधर ले आओ, तो n बड़ा हो जाएगा किससे, 1/एप्सिलॉन से। ये जो वैल्यू है ना यही क्या है, n0। और एक बात ध्यान रखना, कभी भी डायरेक्टली एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेंगे अपन, ग्रेटर देन लेस देन में लेकर चलेंगे। तो आप लिख दोगे कि n0 ग्रेटर है 1/एप्सिलॉन से, तो n ग्रेटर किससे, n0 से, ग्रेटर किससे, 1/एप्सिलॉन से। तो n0 भी आ गया कि सर मॉड xn माइनस xm लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0, m ग्रेटर देन n0, और n0 बिलोंग कर रहा है किसमें, कैपिटल N में। तो कोशी सीक्वेंस है या नहीं, ये सर है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, दोबारा देख लेना, सिंपल है, कुछ नहीं, xn ये मान लिया, xm ये मान लिया, माइनस करके देखा, सॉल्व किया किया किया, यहां पहुंच गए। यहाँ पे सिचुएशन आपको समझनी है, n बड़ा मैं m से लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो n+1 बड़ा होगा m+1 से, 1/n+1 लेस देन होगा 1/m+1 से। इसको इंटरचेंज करके ये भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैल्यू मैंने रखी यहाँ पर। अच्छा सुनो, ये जो है ये पूरा का पूरा 1/n+1 से छोटा होगा, क्योंकि 1/n+1 में से ये माइनस हो रहा है। ठीक है, तो और ये 1/n+1 है, 1/n छोटा होगा। ये कैसे हो रहा है पता होगा ना आपको, अरे भैया n+1 बड़ा होगा n से, तो इसका उल्टा करोगे 1/n+1 छोटा हो जाएगा n से। और ये वैल्यू मैंने किससे छोटी मान ली, एप्सिलॉन छोटी मान ली। ये सारा कार्यक्रम ऐसे चलता चला गया। ठीक है, नोट कीजिए। और आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। पढ़ते रहिए, थ्योरम्स को नोट करते रहिए, कम से कम दिन में 1 या 2 बार थ्योरम्स को देख लिया करो। ठीक है, ताकि आप भूले नहीं इनको, और अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करो। कोई डाउट है तो मुझसे पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।